नेता जब ठीक है, करेंगे तो उसमें कई सारी चीजें जो है वो निकल कर आएंगी कि बहुत आखिर शुक्रिया आरजू, आप नजर बना के रखिए। एक बड़ी यात्रा, एक बड़ी विजिट, पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। उधर भारत रूस की गवर्नमेंटल कमीशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात कर लेता हूं। बैठक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का स्वागत किया है। पुतिन के भारत दौरे का इंतजार पूरा हुआ। राजनाथ सिंह का बयान दोनों देशों के बीच स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप को और मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रूस की तरफ से आप देख रहे हैं एक रूस के भी दल के लोग वहां मौजूद हैं। एडमिरल त्रिपाठी भी वहां पर मौजूद हैं। यानी इस यात्रा को तवज्जो भारत जितनी दे रहा है, वो संदेश दुनिया को दे रहा है कि भारत अपनी विदेश नीति में कोई समझौता नहीं करता। एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता, पूर्व राजनयिक, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और उनके साथ अरविंद सिंह तेजावत, दो लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और दोनों ही मेरे साथ जुड़े हैं। तो मुझे एक बारे में तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूं कि अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दर्शकों के सामने परिभाषित करने का वो दबाव मेरे पास नहीं होगा। आप लोगों के पास मुझसे बेहतर जानकारी, बेहतर नॉलेज है और उसको दर्शक भी समझेंगे और यकीन मानिए नोट्स मैं भी बनाता हूं, मैं तो समझूंगा ही समझूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एम्बेसडर गौरी शंकर आपका रुख यहां पर कर लेना चाहता हूं। 21 के बाद 25 आज दौरा हो रहा है, इतने सालों बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का। रूस भी इस वक्त कुछ दबावों में है, भारत भी इस वक्त कुछ दबावों में है। ये दौरा संदेश क्या देगा? क्या दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन आप देख रहे हैं इस दौरे के बाद? मनोज जी नमस्कार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस समय जो दौरा होगा प्रेसिडेंट पुतिन का, ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। ये प्रेसिडेंट पुतिन जो है, जब से यूक्रेन वार शुरू हुआ है, ये कहीं भी विजिट पे नहीं गए, सिर्फ एक बार चाइना विजिट पे गए थे। तो चाइना के उनके प्रगाढ़ संबंध है और अब भारत के विजिट के आ रहे हैं, तो भारत के साथ ये दर्शाता है कि वो कितनी प्रगाढ़ता से भारत के संबंधों को लेते हैं। और किसी देश के विजिट पे वो नहीं गए हैं। सिर्फ ट्रंप के साथ एक समिट हुआ था जो अलास्का में उस रीजन में हुआ था। तो इसको समझते हुए ये देखना चाहिए कि हमारे दोनों के संबंधों की जो प्रगाढ़ता है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये भी ये दर्शाता है कि हमारे दोनों साइड जो हैं, भारत और रूस दोनों तरफ इसमें बहुत ही ज्यादा इस विजिट को महत्व दे रहे हैं। आपने देखा होगा जब चाइना में गए थे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को 15 मिनट इंतजार करके प्रेसिडेंट पुतिन अपनी गाड़ी में आगे लेके गए थे। वो एक बहुत ही बड़ा जेस्चर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में माना जाता है। ऐसा रेयरली हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि हमारे रिलेशंस बहुत नजदीक हैं, बहुत प्रगाढ़ हैं। और जो इंटरनेशनल सिचुएशन अभी है, उसको देखते हुए इनका विजिट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको पता है कि यहाँ पे तीन जो राजनयिक हैं, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन्होंने मिलके एक आर्टिकल अपनी प्रेस में यहाँ डाला था और उसमें प्रेसिडेंट पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए ब्लेम किया गया था। वो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर इन लोगों ने किया है। वो उनका अटेम्प्ट था कि भारत के ऊपर किसी तरह से प्रेशर डाला जाए। ये प्रेशर पहले अमेरिका से भी आया था, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रखते हुए ये विजिट जो है वो सफल ही नहीं होगा, बल्कि बहुत ही ऊंचाइयों पर और गहराइयों पर हमारे संबंधों को पहुंचाएगा। हमारे जो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर बहुत गहरी बातचीत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में गहरी बातचीत होगी। ट्रेड रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए गहरी बातचीत होगी। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात होगी। और हो सकता है रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनके बारे में भी इस बारे में काफी चर्चा हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं इस विजिट को बहुत ऊंचे तौर पे मानता हूं
ये विजिट जो है यूरोप और अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को एक नई डायमेंशन और नई आयाम प्रदान करेगा। वाकई आप सही कह रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और इस सबको एक नया आयाम यहाँ पर प्रदान करेगा। लेकिन अरविंद सर, अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन आपसे सवाल के पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत रूस की गवर्नमेंटल कमीशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव का बयान, भारत आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आंद्रेई बेलोसोव ने कहा, हम बहुत गहरी परंपराओं से बंधे हैं। आंद्रेई बेलोसोव का बयान, हमारा अटूट संबंध दोनों देशों की खासियत है, क्योंकि रूस को ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा मदद के तौर पर अगर कोई हाथ और कोई चेहरा बढ़ता दिखा तो भारत का। लेकिन अरविंद सर, समझाइए जरा मेरे दर्शकों को, रूस और भारत तो इस पूरे घटनाक्रम को देख और समझ रहे ही होंगे, लेकिन रूस को भारत की ज्यादा जरूरत है इस यात्रा से, या भारत को रूस की ज्यादा जरूरत है? कौन ज्यादा किसके नजदीक आने के लिए तैयार है वर्तमान इंटरनेशनल जो परिदृश्य है? राजीव साहब, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, किसी को ना कम ना किसी को ज्यादा। इसको ऐसे समझिए कि हमने इस बीच में रूस से पेट्रोल की खरीद को कम किया, तो यह एक तरीके का संदेश था कि खाली पेट्रोल ही नहीं है इस बातचीत का एजेंडा, रक्षा सहयोग भी हो सकता है, क्योंकि हम S-500 पे बात करना चाह रहे हैं। हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके लिए तकनीकी हस्तांतरण को लेकर हम बात करना चाहते हैं। जो उन्नत, जो सस्ते दामों पे हम उनसे फाइटर प्लेन खरीद सकते हैं, हम उस पे बात करना चाह रहे हैं। तो यह एक तरीके से है कि खाली पेट्रोलियम की ही बात नहीं है, और भी तमाम चीजें हैं जहां पर भारत रूस की मदद कर सकता है। इससे बात से हटकर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। अमेरिका ने दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया, पाकिस्तान को लगातार हथियार सप्लाई किए, और उसके कारण यहाँ पे हथियारों को बढ़ावा मिला। जबकि रूस ने शुरुआत जो भारत और रूस की दोस्ती की हुई थी, आप पंचवर्षीय योजनाओं को देखिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम को देखिए, उन सब में रूस की छाप थी। तो यहाँ रूस हथियारों को बढ़ावा नहीं दे रहा था, भारत की रक्षा के लिए रूस भारत की मदद कर रहा था। तो एक तो अमेरिकी नीति और भारत में यह फर्क है। एक और जो चीज हमें ध्यान देने की बात है, मुझे लगता है कि शायद ही अमेरिकी इतिहास में कोई ऐसा प्रेसिडेंट हुआ होगा जिसने रूस के साथ इतनी मित्रता निभाई है जितना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। हाँ, भारत को तो ट्रंप साहब कहते हैं कि आप वहां से रूस से तेल ना खरीदिए, और बदले में वो खुद वहां से रूस से हाइड्रोकार्बन खरीद रहे हैं। तो इस तरीके की दोहरी नीति का कोई मतलब नहीं होता है। पर मैं इस पूरे दौरे को अलग ही नजरिए से देखता हूं। मुझे लगता है कि 2025 की अगर कोई महत्वपूर्ण घटना है तो वह ट्रंप साहब का भारत दौरा है। शायद सबसे महत्वपूर्ण घटना भी मान लें आप उसे। कारण यह है कि खाली रक्षा, पेट्रोलियम, जो तमाम चीजें हैं, पुरानी मित्रता की बातें कहें, उसके अलावा जो राजीव साहब सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि कम से कम 8 से लेकर 10 लाख भारत के जो स्किल और अनस्किल लेबरर्स रूस में खप सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा टेबल पे बैठे, राइट ठीक से बातचीत करें और एक दूसरे की जरूरत को समझें। तो मुझे लगता है कि आपकी बात का जवाब इसमें आ गया है कि किसको किसकी ज्यादा जरूरत है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। भारत की ये जो तमाम जनसंख्या है वहां जाकर काम करे, पैसा कमाए, भारत में लाए, और रूस को उन्नत बनाए, वहां के डेवलपमेंट में हिस्सेदारी करे। बदले में रूस भारत को तकनीकी हस्तांतरण करे, और भारत और रूस की दोस्ती किसी के दबाव से परे है। यह कितनी शर्मनाक बात है। अभी जो मेरे पूर्व वक्ता है उन्होंने भी ये बोला कि जो यूके और फ्रांस और जर्मनी के एम्बेसडर्स को हमारे यहाँ की जो इंग्लिश डेली है वहां आके आर्टिकल्स लिखने पड़ रहे हैं। ये शर्मनाक इसलिए है कि आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मीडिया के जरिए हर तरीके से भारत की जो कूटनीतिक स्वतंत्रता है आप उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल जो कंवल सिब्बल साहब थे, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक